जय राम जी की। 33वां अध्याय तीसरे सकंद का यहाँ से शुरू हो रहा है। देवहूति की मुक्ति कैसे हुई, इसके बारे में भगवान व्यास चर्चा कर रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, कपिल भगवान के उपदेश सुनते ही देवहूति का सब माया मोह जाता रहा। वे ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक कपिल देव को प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगी। हे भगवान, आप कार्य कारण मात्र के बीच स्वरूप और गुणत्रय के नियंता हैं। पंचभूत इंद्रियां, शब्द आदि विषय और मन, ये सब आपके ही व्यक्त स्वरूप हैं। आप प्रलय काल में शेष शैया पर शयन किया करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रलय काल पर शेष शैया पर शयन किया करते हैं, मतलब जब ये पूरी सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर भी जो शेष रहता है, जो शेष शैया पर शयन करता है, जब ब्रह्म कुछ भी नहीं रहता, फिर भी जो रहता है, जैसे हमारे टोटल जब सब विचार समाप्त हो जाते हैं, फिर भी वो जो रहता है वही शेष रहता है प्रलय काल में भी। नहीं तो प्रलय हुई थी, सब खत्म हो गया था, ये कौन जानता है। कोई तो था जो शेष बचा हुआ था, तो इसीलिए कहते हैं कि वो शेष शैया पर विराजमान है। रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई। हम तो सो गए थे, किसको पता है कि मुझे रात को अच्छी नींद आई। कौन बोल रहा है? कोई तो है जो जागा हुआ है, तो उसी को जो है शेष, वही शेष है। वही आपके नाभि कमल से उत्पन्न स्वयं ब्रह्मा भी आपका ध्यान करके ही रह गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दर्शन उन्हें भी ना मिले। आपकी नाभि कमल का से उत्पन्न ब्रह्मा, जो शब्द उत्पन्न हो रहा है वो हमारी नाभि से हो रहा है, तो शब्द ब्रह्म है। शब्द से ही संसार है, बिना शब्द के संसार नहीं है। विचार आएगा, द्वैत आएगा, तभी आपको संसार दिखाई देगा। अगर द्वैत नहीं है तो जय राम जी की हो जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु की नाभि से, नाभि कमल से कमल उत्पन्न हुआ, ये जो है तो किसी संसार का उत्पत्ति किया, ऐसा कहने का इसका मतलब है। आप सत्य संकल्प हैं और आपकी शक्तियां अचिंत्य और अनंत हैं। सत्य रज आदि गुणों के प्रवर्तक रूप से अपनी शक्तियों को विभक्त करके निष्क्रिय होते हुए भी जीवों को कर्म फल देने के लिए आप विश्व की उत्पत्ति, स्तुति और प्रलय किया करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आप जो है निष्क्रिय होते हुए भी वो जो हमारा होना है वो है, वो हमेशा रहता है। हम संसार को सच समझ के इसमें उलझ जाते हैं, परंतु जब अपने स्वरूप का भान होता है, जब हम उधर नजर डालते हैं, तब जो है वो हमारी जो पूर्ण अवस्था है, शांत अवस्था है, निर्लेप अवस्था है, वो सदा सदा रहती है। ऐसा तो नहीं किसी कुछ बनाना पड़ना या हमको कोशिश करके उसको उत्पत्ति करनी है, नहीं। वो जो शून्य अवस्था, वो जो निष्क्रिय अवस्था है, जिसके होने से सब कुछ हो रहा है, तो स्वयं निष्क्रिय है। उसी के होने से ये सब पाप पुण्य कर रहे हैं, परंतु वो पाप पुण्य से अलग है। उसी के होने से सब कुछ हो रहा है, पर वो इस सबसे अलग है। इस सब कुछ में होते हुए भी वो इन सबसे अलग है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे अंदर द्वैत है, दूसरा दिखाई दे रहा है, तब तक तो संसार है। और जब दूसरा दिखाई देना बंद हो गया और एक अपना ही स्वरूप सब रूपों में अपने आप को ही प्रकट हो गया, तो वहां से आगे फिर ये सब उसके लिए बंधन, उसके लिए कोई भी शर्तें, नियम, ये सब उसके लिए उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसको सब अपनी बुद्धि से बोल रहे होते हैं, और उसका अपना बुद्धि से वो पार चला गया, जिसने जान लिया, उसके लिए संसार निसार हो जाता है। ऐसा नहीं कि संसार बदल जाएगा या संसार नहीं रहेगा, सब कुछ है। जो द्वैत में देख रहे हैं उनके लिए है, उनके लिए दुखी भी है, पापी वो है, कलयुग भी है, परेशान भी हैं। पर जिसकी नजर उस एकत्व में हो गई, उसके लिए ये हरि का स्वरूप हो गया। जय राम जी की बात सिर्फ इतनी सी है, उसको बढ़ा चढ़ा के चाहे जितना मर्जी घुमा लो, बात सिर्फ इतना समझना है कि नाम रूप ये संसार से मिले हैं, संसार के ही हैं, और कोई भी चीज यहाँ खत्म भी नहीं हो रही है। देखो, जो नाम आपका है वो नाम कईयों का हो सकता है, और आप नहीं रहोगे तो भी नाम वो रहने वाला है इधर ही। ठीक है, आप नहीं रहोगे तो आप जैसा कोई ना कोई और शक्ल से दिखाई देगा। तो नाम रूप समय काल ये सब संसार के लिए जो अटके हुए हैं, जो द्वैत है, वो उनमें अटके हुए हैं। नाम रूप के चक्कर में द्वैत में जो रहते हैं वो पड़े हुए हैं। उनके लिए तो संसार सत्य है। कोई तो आत्महत्या भी कर रहे हैं, इतने दुखी हैं, रातों को उनको नींद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि द्वंद है उनके अंदर। तो जिनका द्वंद खत्म हो गया, उसके ऊपर सब नींद खत्म हो गए। उसको लगता है कि ये बीज जो है पेड़ है, फिर बीज है, बीज से फिर पेड़ बनेगा, फिर होगा, फिर फल आएगा, फिर धीरे धीरे फिर सूख जाएगा, फिर उसका बीज कहीं ना कहीं भी जाएगा। खत्म तो कुछ नहीं हो रहा है, या तो खत्म तो नहीं हो रहा है। ये संसार किसी ने बनाया बनाया नहीं है, ये संसार ये परमात्मा का ही स्वरूप है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। परमात्मा ने बनाया तो मटेरियल कहाँ से लाया? ये सब ज्यों का त्यों यही परमात्मा अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस पूरे संसार का जो बीज है वो मैं हूँ। किसी भी चीज का बीज होता है, तो बीज जो है वो परमात्मा कह रहा है वो मैं स्वयं हूँ। बस बात इतनी समझनी है। संसार के व्यवहार में तो संसार में जाओगे तो दूसरा देखना पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, मतलब दूसरा देखते हुए भी नजर एक पे है, उसी का नाम साधना है। मतलब दूसरे से बात करते हुए ये भी परमात्मा स्वरूप आए हैं, और ये जो है अब ये जो भी कर रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी वो द्वैत में कर रहे हैं, परंतु हमारी नजर उसके परमात्मा स्वरूप पे है। परमात्मा स्वरूप मतलब मैं ही हूँ वहां पे। तो अगर मैं अपने आप को सब में देखूंगा तो उनसे राग द्वेष बंद हो जाएगा। जो आपका कर्तव्य है वो आप अपना पूरा करते रहो, किसी को तो आप समझा सकते नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यहाँ कोई किसी को समझा नहीं सकता, यहाँ अगर खुद समझ जाए तो सारा काम बन जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ बेचारे जो समझते हैं, अनुभव करते हैं, वो सोचते हैं कि कोई बेचारे ये जो, क्योंकि वो भी बहुत तड़पे होते हैं, घूमे फिरे होते हैं पागलों की तरह, उन्होंने उसका ढूंढा होता है संसार में, वो सोचते हैं कि क्या पता कोई प्यासा आ ही जाए। पर ये मुद्दा समझाने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक वो समझ में भी नहीं आता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
वो पर बिना भगवान की कृपा के समझ भी नहीं आता। जो समझ आता है तो असल में कितना सा समझना था। अरे भाई कितना सा समझना था, ये नहीं समझे तो जन्म जन्म बीत गए। जन्म मरण का चक्कर यही है, इसी कारण है। समझ लिए होते तो माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता। वो समझ के ये सब राग द्वेष से पार हो जाना, मैं मोह से तेरे मेरे से पार हो जाना, स्वरूप में स्थित जान लिया उसको। अब द्वैत नहीं है, उस परमात्मा की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। अपना कर्तव्य कर्म करते चलो और जय राम जी बोलते चलो। जय राम जी, जय राम जी की बात। प्रलय काल में जो विशाल ब्रह्मांड को अपने में लीन करके बरगद के पत्ते पर लेटकर आनंद के साथ पैर का अंगूठा चूसा करते हैं, उन्हीं आपको मैंने अपने उदर में कैसे धारण किया, यही मुझे आश्चर्य है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम इतना हल्का हो गया कि बरगद के पत्ते पे कोई वजन नहीं, और अपने पैर का अंगूठा मुंह में डाल के छोटा सा कुकड़ू सा, कोई राग द्वेष नहीं, छोटे बच्चे की तरह 6 महीने का बच्चा। उसका स्थिति बताया है कि वो कैसा होता जाता है धीरे धीरे। जय राम जी की बोलना, बिल्कुल हल्का निर्भर हो गया, मतलब कोई वजन नहीं है उसमें। वजन तो यारो ये श्वासों और विचारों का था, नहीं तो मुर्दे तो पानी को ही बैठते हैं। जय राम जी की बोलना। राम दुर्जनों का दलन और सज्जनों का पालन करने के लिए आपने जिस प्रकार समय समय पर वराह आदि अवतार धारण किए हैं, उसी प्रकार आपका ये कपिल अवतार भी ज्ञान मार्ग का उपदेश देने के लिए है। जय राम जी की बोलना। जिनके नाम का श्रवण कीर्तन करने और भूले भटके स्मरण कर लेने मात्र से चंडाल भी सोम याग करने का अधिकारी अर्थात आदरणीय हो जाता है, तब उनके दर्शन से होने वाले लाभ का तो कहना ही क्या। जय राम जी की बोलना। जिसको दर्शन हो गए फिर उसके सामने से हटता है, जिसने जान लिया कि सब स्वरूप में नहीं है। नाम जप मैंने नाम जप उसके लिए है, द्वैत के लिए। उसको राम बोला तो राम में राम हो गया, अपने आप को महसूस कर रहा है, बस हो गया काम। राम तो अपना काम कर रहा है। एक बार राम बोलने से सारे काम खत्म हो जाते हैं। तो लोग तो यहाँ राम 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 चिल्ला रहे हैं, फिर क्यों लड़ाई कर रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो इसलिए लड़ रहे हैं राम के नाम पे क्योंकि वो राम को जानते नहीं है राम क्या है। राम जाने तो बात खत्म हो जाए। राम का नाम भी उन्होंने राजनीति में इस्तेमाल करते हैं लोग। राम के नाम पे लूट हो रहा है। राम नाम पे लूट है, लूट सके तो लूट। पहले कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम लेके लूट हो रही है, लूट सके तो लूट। राम तो एक बार बोला तो सारा काम खत्म हो गया। मुंह पे कपड़ा लगा दे कोई कस के और पूछे कि बता क्या चाहिए,
तो जो सबसे ज्यादा जो चाहिए होगी चीज, राम 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 राम। हो गया बंद। अब फिर दूसरा चाहिए तो ज्यादा वैल्यू किसका हो गया? किसी का ज्यादा चीज तो जिसके चलाने से चल रहा है ना, बिना बिजली के तो कुछ किसी काम का है नहीं कुछ। इनकी श्वास पूरी हो गई, उन्होंने आखिरी श्वास ली, बस इतनी श्वासें लिखी थी। राम ही राम है, राम के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। राम मैंने जो सब में रम रहा है यार, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान अपनी माया को धारण करके संसार में दिखाई दे रहे हैं। माया यानी जिसमें परिवर्तन हो रहा है छिन छिन। माँ मैंने जो या मैंने नहीं है, माँ मैंने जो या मैंने नहीं है। वो परिवर्तन हो रहा है किसका? जो दिखाई दे रहा है, परंतु जो देख रहा है उसका परिवर्तन कैसे हो सकता है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो जो देख रहा है वो आंखें बंद कर लो तो भी देख रहा है, तुम सो जाते हो तो भी देख रहा है। वो जो देख रहा है वो आंखें खुली से थोड़ी ना देख रहा है, आंखें बंद करके भी देख लो, देखो तब भी देख रहा है। उसको सब मालूम है। तुम्हारी आंखों से भी देख रहा तो कानों से देखना शुरू कर देगा, त्वचा से देखना, वो तो देख ही रहा है। वो सब इंद्रियों से वो अंदर बैठ के आनंद ले रहा है। अज्ञानी मनुष्य उसको समझ नहीं पा रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। वो भी अंदर कब तक बैठा रहेगा? जब शब्द और श्वास दोनों बंद हो जाएंगी, दिख जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। धीरे धीरे श्वास भी कम हो जाती है, धीरे 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 थोड़ी देरी में आती है। शब्द भी होंगे, विचार भी बंद हो जाते हैं। जैसे जैसे शब्द तेज हो गया, जैसे जैसे विचार भी तेज होंगे, ऐसे ऐसे श्वास भी तेज होगा। श्वास तेज होगी तो वो तेज होगा। वो दोनों जब शांत हो जाएंगे तो निर्मल, वो शांत, वो सोहम स्वरूप, वो तो सदा 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 है। शरीरों से कुछ लेना देना नहीं है उसको। शरीर को धारण कर रहा है। ये जो पिछले जन्मों के किए कर्म हैं और कुछ पुण्य आत्माएं बिना आरंभ कर्म के भी लोगों का उद्धार करने के लिए आती हैं। ये दोनों मामले साथ के साथ चलते रहते हैं। ना अज्ञान खत्म होगा, ना ज्ञान खत्म होगा, ना किसी भी चीज को मिटाया नहीं जा सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ, एक मनुष्य में वो ताकत है जो अपने अज्ञान को मिटा सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि जिसने अपने आप को जान लिया सत्य मनुष्य पृथ्वी पे ईश्वर है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। परिवर्तन तो हो रहा है। शरीर तो ना राम जी का रहा, ना कृष्ण जी का रहा, ना कबीर जी का रहा, ना नानक का रहा, ना मोहम्मद का रहा, ना ईसा का रहा, ना मेरा रहेगा ना तेरा रहेगा। शरीर में तो पल पल परिवर्तन हो रहा है, ये पल पल जा रहा है, परंतु जो मैं हूं, वो जो साक्षी है, वो जो इस सपने में खुली आंख का, ये सपने में जो अटका है, वो सुखी दुखी होता है और जिसकी अटक टूट गई उसको फिर दुख का ही पाया।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। क्या साथ लाए थे जो खो दिया, क्या साथ लाए थे जो खो दिया। किस चीज का गम है, मेरा पकड़ पकड़ को दुख हो रहा है। दुख का कारण पकड़ है, दुख का कारण अज्ञान है। परिवर्तन हो रहा है, ये पंच तत्व में आपस में क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, छन 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 हो रहा है। उसी का मजा है। अगर ये संसार सिर्फ एक जगह एक जैसा होता तो पेंटिंग हो जाता, ये पेंटिंग की तरह हो जाता, निसार हो जाता। इसमें सब कुछ सत्य है यहाँ, बस नजर बदली तो नजारे बदले। वहां पहुंच गए तो तुम्हारा काम पूरा हो गया, फिर ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जो है संसार तो रहेगा नहीं, तो 99 काम तो तुम्हारे वैसे पूरे हो जाएंगे। जब ये सार निसार बस शरीर की आवश्यकता अनुसार वो खाना, भोजन पाना, नाश्ता पाना, कपड़ा भी चाहिए उसको ढकने के लिए, बस रईमन उतना दीजिए प्रभु जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। कोई मेरे द्वार पे आ जाए तो उसको अन्न पानी, जल पानी, भोजन प्रसादी खवा सके, रो पा के जाए, तो क्या करना है, क्या करना है। देख लो ना, जिसके पास जितना है, दुखी हो रहे, छापे पड़ रहे, ये हो रहे, ये पीछे लगे हुए, वो लगे हुए, 90 रगड़े हैं, किसके पीछे। चील को मिल गया सांप, चील ने सांप उठा के दौड़ी और उसके सारे उसकी चीलें उसके पीछे पड़ गई। दे ठूं। उसको समझ नहीं आ रहा कि ये चाची, ताई, मौसी, मासी, ये सारियां मुझे क्यों मारने पड़ रही हैं। ऐसा मैंने क्या गलती कर दिया। मैं तो सुबह उठे थे, साथ में एक पेड़ से उड़े थे, कि सारे मुझे क्यों मार रहे हैं। दे ठूं पे ठूं, दे उधर से आके मारे, उधर से। तो चील का दिमाग खराब हो गया और पूरा उसका पंख फूंक से उन्होंने हिला दिए सारों ने, ठूं मार मार के। तो उसी चक्कर में जो है उसके हाथ से एक पेड़ के पास पहुंची तो पैर से सांप गिर गया। जैसे ही सांप गिरा तो उसको दूसरी चील लेके भागी, सारी चीलें उसके पीछे भाग पड़ी। अब उसको समझ में आया कि अरे यार, ये मेरी दुश्मन थोड़ी ना थी, ये तो उस मांस के टुकड़े की दुश्मन थी जो मैंने पकड़ा हुआ था। जय राम जी की। तो मांस का टुकड़ा ही है ये शरीर भी है, इसको हमने पकड़ रखा है, इसीलिए संसार दुश्मन लग रहा है। इसकी पकड़ टूट जाए, कहाँ जय राम जी की बोलना। ये मांस का टुकड़ा पकड़ रखा है। अब उसको समझ में आया, ये तुम्हारी जो धन दौलत ये अटरम पटरम है, उन्हीं को पूछ रहे। नहीं तो देख लो सड़कों पे पड़े हुए नारायण, वो हम पूछ रहा है किसी को। डर हो ही रहा है, ताले वही उसी को लगा रहा है, उसी को स्कूटी चाहिए, उसी को सब कुछ चाहिए, जिसके पास कुछ जुगाड़ है होने का। वो फक्कड़ फकीर शमशानों में, नदियों किनारे और नंग दड़ंग पड़े हुए हैं, उनमें कुछ नहीं हो रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इसलिए रहीमन इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए।
और जो सबके अंदर परमात्मा देख के व्यवहार करते हैं ना, तो भगवान कहते हैं कि पार्थ उनका भरण पोषण का जिम्मेदारी मैं स्वयं उठाता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। यही सत्य है। भगवान को मानते हैं, भगवान की कई बातों को हम नहीं मानते हैं। बाबा हम दुखी क्यों होते हैं, बाबा इस प्रश्न का उत्तर दो, बाबा ये, अरे बाबा को तो तुमने अपना नौकर बना दिया यार। चप्पलें साफ कराओ बाबा से, जूतों की पॉलिश कराओ बाबा से। तुम अपने क्या हम पूरी ईमानदारी से परमात्मा चाहते हैं या संसार चाहते हैं? परमात्मा का वो तो उस रास्ते पे चलने वाले उन लोगों का भी इस्तेमाल इस रास्ते पे करते हैं। नहीं जानता भाई मैं संसार के बारे में, मुझे नहीं पता है संसार के बारे में। मेरे को पता होता तो मैं अपना घर गृहस्थी न चलाता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। परमात्मा जिस रास्ते के बारे में मैं जानता, जिसको अनुभव किया, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, मैं उसके बारे में बात करता, उसको बारे में तो किसी को सुनना मानना है नहीं। देखो कितने आते हैं, 2-4 दिन बाद उनको कोई ना कोई शिकायत अपना, हमारा ये नहीं हो रहा है, हमारे से वो नाराज है, हमारा उससे लड़ाई हो गया है, हमको उसने डांट दिया है। क्या सत्य में तू परमात्मा के रास्ते पे चल रहा है या हमको बेवकूफ बना रहा है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गुरु जी बना लो, एक नौकर खरीद लो जो सारे काम कर दे, जो भी बात हो उसको बोल दो। और क्या है, सब कुछ पैसे के बल पे पाया जा सकता है, इसको भी गुलाम बना लो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और पैसा भी यही धरे का धरा रह जाए और शरीर भी धरे का धरा रह जाए और हम लोग यहाँ से चले जाए। क्या हम, बुद्धि कितनी चतुर है, बुद्धि कितनी चतुर, अंदर से पकड़, दुख का कारण है पकड़। मैं जब अपना घर गृहस्थी, बाल बच्चे, माँ पिता, भाई बहन, जब सब कुछ छोड़ आया, अब मैं किसी मांस के टुकड़े को क्यों देखूंगा? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। और किसी ने भगाया नहीं, किसी ने नहीं भगाया, किसी ने मुझे छोड़ा नहीं, मैं उनको छोड़ाया क्योंकि मैं जानता हूं कि ये शरीर भी मैं नहीं हूं। अगर ये शरीर भी मेरा नहीं है, संसार भी से नहीं है, तो क्या मैं तेरे 1 टुकड़े 2 टुकड़े के लिए तेरी गुलामी करूंगा? नहीं करूंगा। पर प्रेम के हाथ डुबोए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। मैं भी इन्हीं के जैसा निर्लज और अपने खोपड़ी चलाने वाला ऐसा हो जाऊंगा तो फिर गुरु जी को क्या जवाब दूंगा, क्या बोलूंगा कि तूने एक कमजोर को अपने पीछे जगाया। नहीं चाहिए संसार का कुछ भी, कुछ नहीं चाहिए तुमसे, किसी से भी। बाबा जी को मानने से कुछ नहीं होगा, बाबा जी को चिपटने पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बाबा को गुलाम नहीं बना सकते। गुलाम का कारण है वासनाएं, गुलाम का कारण है इच्छा। जो इच्छा रहित है उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता दुनिया में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। गुलामियत कराती है इच्छा, मान पाने की चाह, और जिसकी चाह समाप्त हो गई उसको उसकी बातों को समझे और अपने जीवन में उतारे। कहाँ है दुख, कहाँ है संसार में दुख? कौन कहता है दुख है? अपनी नहीं देख रहा है कि मैंने पकड़ रखा है, मैंने शरीर संसार में मैं अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धि वाला समझ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज्यादा अकलमंद हूँ। तेरे जैसे अकलमंद बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी चले गए हो गए इस दुनिया से, वो नहीं संभाल पाए तो तू क्या संभालेगा? तो बात ये है कि एक परमात्मा ने एक कृपा करके एक समय दिया है
उसको जो है खो देते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। पूर्व जन्म में विधि पूर्वक तपश्चर्या, हवन और तीर्थ यात्रा करने आदि के फल स्वरूप इस जन्म में हरि कीर्तन का उच्च अधिकार प्राप्त होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अतएव जिसकी जीभ पर आपका नाम बना रहता है, अर्थात जो आपका भजन किया करता है, वह चंडाल भी सर्वश्रेष्ठ है। आप ही ब्रह्मा, परम पुरुष और विष्णु हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ब्रह्म बाह्य विषयों से मन के पृथक हो जाने पर ही आपका चिंतन किया जा सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। आपकी कृपा दृष्टि पर ही जीवों को जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिलता है और आप ही वेदों के प्रधान आधार हैं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। सब संकेत वहीं के किए जा रहे हैं, सभी एक ही बात बता रहे हैं, बस अपना क्या गलत है क्या सही है ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। पर वो जो अहम होता है ना, अहंकार, वो जो है उस तत्व में विलीन नहीं होने देता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। सपनों की दुनिया से बाहर आए और जो है उसको स्वीकार करें, तब जाके एक अलग दुनिया में प्रवेश होता है और उस दुनिया में प्रेम ही प्रेम है। प्रेम का तो मालूम पड़ता है, एक को पकड़ के गुलाम बनाना प्रेम थोड़ी ना है यार। सारी पकड़ टूट जाना प्रेम है, सारी अकड़ टूट जाना प्रेम है यार। जिसकी अकड़ टूट गई वहां से प्रेम शुरू होता है। जो अकड़ा हुआ है समझ लेना उसने पकड़ा हुआ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। जो अकड़ा हुआ है उसने पकड़ा हुआ है, जिसकी पकड़ टूट गई उसकी अकड़ टूट गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और अकड़ टूट गई ना तो वो गंगा जी में जब बाढ़ आता है तो बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पत्थरों को धकेलती हुई ले आती है ऊपर से, पर वो जो किनारे पे एक पतली सी घास है ना, एक पतली सी घास जो पानी आते ही वो नीचे मुड़ जाती है, ऐसा उसके साथ में। और जब गंगा जी थोड़ा पानी कम होता है वो फिर ऊपर खड़ी हो जाती है, फिर ऐसा करके देखती रहती है गंगा माँ को। और जिस दिन उसको गुस्सा चढ़ता है तो उस दिन ऐसा डूबी हुई ऐसी पड़ी रहती है, डूब जाती है, सब कुछ उखाड़ देती है, उसको नहीं उखाड़ पाती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जो झुक गया उसको उखाड़ सकता है कोई? शरणागत भक्त वत्सल, वो जिस पेड़ पे फल लगते हैं वो झुकते चले जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। वो सूखे पेड़ पर कौन बहना, सूखे बूटिया पर पंछी बहने, पंछी घर बनाते हैं सूखे पेड़ों पे, जो ठुंड खड़े होते हैं तो पंछी तो कार बनाना नहीं बनाते, नहीं बनाते, वो ठुंड अकड़े खड़े हुए हैं। एक दिन जो है तो के गिर जाएंगे। मनुष्य नहीं समझ पा रहा है यार। हम तो गुरु जी के पास जाते हैं, हमारे गुरु जी हैं, हम भगवान को मानते हैं। ये भगवान ने जो बनाया उसको नहीं मानते। संसार को बनाने वाले, अरे जो उसने बनाया कोई गंदी चीज बनाई होगी क्या? तुम कोई गंदी चीज बनाओगे क्या? परमात्मा कोई गलत चीज बनाएगा क्या? भगवान ने अगर इसको बनाया है तो भगवान क्या कोई गलत चीज बनाएगा? अगर कि भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान तो हृदय में रहते हैं।
अरे भाई सत्य जाने तो अगर तेरे हृदय में है तो भगवान क्या इतना सा जो तेरे हृदय में है? भगवान कोई इतना छोटा सा है कि तो सिर्फ तेरे वाले में ही बढ़ गया, दूसरे वाले में दूसरा आ गया क्या? अब अगर मैं दूसरे में तुझको देखूं तो तू तो पंगा करवाएगा। तू तो मुझे क्या क्या करने को कह रहा है, ये मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है। अब तू मेरे से क्या करवाना चाहता है? मतलब मैं सब में तेरे को देखूंगा तो गयो संसार, संसार गयो, फिर क्या है? ऐसे कैसे चल जाएगा? ऐसे कैसे चलेगा? हम तो तलवार हथियार सब तेज करके बैठे हैं, तू कह रहा है कि छोड़िए सब। तो सिर्फ मेरे हृदय में है या ये ज्ञानी ध्यानी है जो जाग गए उन्हीं के हृदय में है, दूसरे वाले में नहीं है? ये छोटे से कुंगड़ू में ये जो चल रहे हैं, ये जो प्रकाश के लिए आए हैं, इनमें नहीं है वो, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। छी मच्छर, छी गंदगी। वो कह रहे हैं कि वो सुअर का अवतार भी लिया, वरा का एक सुअर का अवतार भी भगवान ने लिया है, पेड़ लिया है, पौधे लिया है, कैसे लिया है, मछली बने हैं, वो बने, वो सब कुछ बता रहे हैं कि मैं सब रूपों में हूँ। हमारे यहाँ पेड़ भी पूजते, पहाड़ भी पूजते, पत्थर भी पूजते, पानी भी पूजते, सूर्य भी पूजते, धरती भी पूजते, घास भी पूजते, पौधे भी पूजते, सब पूजन इसलिए बताया है कि सब रूपों में मैं हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। पर उस पेड़ पे जाएंगे तो वहाँ मुराद पूरी हो जाएगी, दूसरे पेड़ को तो पानी भी नहीं डालेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। पेड़ का मालिक ने कहा लॉटरी खुल गई, आ जाओ। ये भगवान हमारे यहाँ पे हैं, इस वाले कमरे में, अंदर वाले में, ये जो छोटा सा है, इसमें भगवान है। यहाँ पे भगवान इसमें रहते हैं। तो अगर तुझे उस वाले अंदर वाले भगवान से, इस कमरे के अंदर वाले से मिलना, तो वहां तो खर्चा करना पड़ेगा। वहां तो खर्चा करना पड़ेगा अगर कोई विशेष भगवान से मिलना है तो। और वो कह रहा है कि मैं घट घट का वासी हूँ यार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं तो घट घट में हूँ यार, तू मुझे उसमें क्यों चक्कर में पड़ रहा है? अगर तू मुझे घट घट में नहीं देख सकता तो तू अगर किसी एक जगह पे देख रहा है तो वहां कुछ ना कुछ स्वार्थ है, कोई ना कोई मांग है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। छोड़ यार, आंखें खोल के देख, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, मुझ सहित सब कुछ ब्रह्म है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। राम, मुझ सहित सब कुछ ब्रह्म है। राम। द्वंद्व से बाहर, द्वंद्व से पार। द्वंद्व से पार एकत्व में तो राम नाम जपना नहीं पड़ता है, वो अजपा जाप हो ही रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। जपा जाप चल ही रहा है यार, उधर देख तो सही, तुझे सामने जो दिखाई देगा वो राम तो है। दिखाई देगा तो तुझे पता है कि वो राम है, वही तो जाप है यार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और किसी तीसरे चौथे के चक्कर में तो वही है जिसको कुछ चाहिए, कोई अटका हुआ है,
किसी को लग रहा है कि ये इधर उधर कुछ जाता है, यहाँ से भागने से कुछ हो जाएगा, या मेरा बुद्धि ज़्यादा चल रहा है, तो वो अज्ञान है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरी परिस्थिति बदलने से सुख मिलेगा, तो स्थितियां परिस्थितियां ये मन की बदलती हैं, आत्मा की कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। परिस्थितियां बदल रही हैं, ये बदल रहा है, वो बदल रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। असल में तो मन हमसे खेल खेल रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हम क्या हैं? हम सत्य नहीं है। वो उसके लिए कल का अगला श्वास आए ना आए इसका भरोसा नहीं है। सामान पूरा 100 साल तो जिएंगे। अभी तो हमको करके दिखाना है, अभी तो हमको बहुत कुछ करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। जितना पैसे के लिए मर रहा है उतना कभी भगवान के लिए मरता तो तेरा काम पूरा ना हो जाता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जितने हकीकत में हम पैसे के लिए मर रहे हैं, वो उतनी एक श्वास, एक प्राण, वो जो खत्म हो रहा है, क्या मैं अपना एक काम निपटा चुका? जो सब वेदों का, सब शास्त्रों का, जो सब ज्ञानियों का, जो सब भक्ति का, जो सब तरह का एक सार है, उसको मैं जान चुका? या धोबी का कुत्ता घर का न घाट का? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सारा दिन वो घाट पे बैठा रहता है, रात को घर पे उसको ये समझ ही नहीं आता कि मैं हूँ कहाँ का। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जो था वो सत्य था, वो परमात्मा। अरे जिसको परमात्मा पे विश्वास नहीं है उसको संसार सुखी करेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। संसार उसको सुखी करेगा? नहीं कर सकता है, नहीं होगा, मरेगा दुखी हो के। उसको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। राम मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, माता देवहूति ने जब इस प्रकार कपिल भगवान की स्तुति की, तब माता के हित के लिए कपिल देव ने गंभीरता के साथ कहा, हे माता, मेरे बतलाए हुए इस सहज मार्ग पर चलने से तुम शीघ्र ही जीवन मुक्त हो जाओगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। सहज मार्ग बताया है, एकदम शांत, एकदम क्या करना है, सब रूपों में अपने आप को देखना है। अंदर काम है, इसलिए स्त्री का जरूरत है, संसार को दिखाने के लिए जरूरत नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ये काम तुमको बांधे है, संसार काम है। मैं वहां जाके सुखी हो जाऊंगा, मुझे वो सुख दे देगा, मुझे वहां से सुखी मिल जाएगा। जो सुख बाहर ढूंढ रहा है वो अंधा है, और जिसका सुख अपने हृदय में है वो शहंशाह है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जो आदमी अपने को पैसे से तोलता है कि पैसा, वो अगले जन्म में सर्प बनेगा। और जो अपने आप को दरिद्रता में रह रहा कि उन्होंने परमात्मा को निभाया, यार उनका, अरे जो अगर वाकई तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हारी पत्नी है, तो उसको जिस स्थिति में तुम रखोगे, वो अगर वो सत्य होगी तो वो कभी तुमसे शिकायत नहीं करेगी, और जो तुमसे शिकायत करेगी वो तुमको चैन से बैठने नहीं देगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। चाहे उसके लिए कितना भी कर लेना, कितना भी इकट्ठा कर लेना, वो तुमको चैन से बैठने नहीं देगी। मन मरा न माया मरी, मर मर गए शरीर। तो सुदामा जी को उसको रोज बोलती, जा, उसको जा। वो कह रहा मैं नहीं जाता। वो ऐसी इस हालात में राजा हरिश्चंद्र को देखो, अपने पत्नी बच्चे, उसकी पत्नी साथ नहीं छोड़ रही है। जो पत्नी गरीबत में और दुख के टाइम में तुम्हारा साथ ना दे, वो पत्नी नहीं हो सकती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पत्नी वो होती है, पति वो होता है जो सुख दुख, जीवन मृत्यु और मान अपमान, लाभ हानि, अमीरी गरीबी में एक साथ खड़ी रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। औरत के लिए परेशान,
मेरे को शादी करना है इसलिए मैं परेशान हूं। औरत के लिए जाएगा तो फिर आगे औरत बनेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आदमी के लिए परेशान, पति पाने आया है और यहाँ पे क्या करेगा? वो तेरे बच्चे फिर रहे हैं, देखो अनाथ कितने घूम रहे हैं, एक आधे अनाथ के सनाथ कर लो यार। अगर ऐसे हैं तो कितने बच्चे सड़कों पे रूल रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उनको पाल दो अगर तुम्हारी हिम्मत है। नहीं, मैं तो अपना ही पैदा करके पालूंगा। ये देश का 1.5 अरब जनसंख्या हो गया, अपने ही पैदा करके करेंगे, क्योंकि अपने वाला आग लगाएगा तो मोक्ष होगा। अरे जीते जी ऐसा उपाय कर लो कि मरने के बाद किसी को कुछ ना करना पड़े। हाँ, इच्छाएं वासनाएं भगा रही हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि हम परिस्थिति बदलना चाहते हैं। परिस्थिति बदलना नहीं, मनोस्थिति बदलनी पड़ेगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब भी शांत हो जाए अगर मनोस्थिति बदलना आ जाए। पर मनोस्थिति नहीं बदलेंगे हम तो परिस्थिति बदलेंगे। फिर वहां जाके जब दुखी होंगे तो अक्कल ठिकाने आ जाएगी। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। ब्रह्म ज्ञानी लोग मेरा मत यानी सांख्य का समर्थन करते हैं। इस पर चलने से तुम मुक्त हो जाओगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो भी ज्ञानी है, जिन्होंने भी समझा है, जो भी पाए हैं, वो इस बात का समर्थन करते हैं। हे माँ, अगर तू इस मार्ग पे चलेगी तो तेरा आवागमन समाप्त हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस पर चलने से पक्का तुम मुक्त हो जाओगे। जो इस मत पर नहीं चलते हैं वे भव सागर में डूबते उतरते रहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक श्वास का भरोसा नहीं, एक पल में ये सब छुटके कहानी खत्म हो जाएगा। उससे आगे क्या करेंगे इसका अभी पता नहीं है। सारी अकड़, सारी जकड़, सारी ज्ञान, सारी बुद्धि सब उतर जाएगी पक्का। और रो रो के हे भगवान, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ बचाओ, हे मेरे नाथ बचाओ। फिर कहाँ बचाओ? लो, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, माता देवहूति को पूर्वोक्त रीति से आत्मज्ञान का उपदेश दे। और उनकी अनुमति लेकर कपिल देव वहां से चले गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनकी बताई विधि के अनुसार एकाग्र चित्त होकर देवहूति सरस्वती तटवर्ती बिंदुसर आश्रम में योगाभ्यास करने लगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ये सरस्वती का तट, ये यहाँ पे आज्ञा चक्र, उस पे बिंदु का, उस अपने प्राण का, उस अपने स्वरूप का, जहाँ जाके सब मिलके एक हो जाता है। लोग कहते हैं कि सागर, बूंद सागर में मिलने का नाम मोक्ष है। मैं कहता हूँ कि बूंद में पूरा सागर समा गया, अभी भी बूंद खाली की खाली है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तो इस जगह जो है अपना एकाग्रचित होकर योगाभ्यास करने लगी। प्रतिदिन 3-3 बार स्नान करने से उसके जो है घुंघराले केशों की लटें बंध गई, केश पीले पड़ गए। वलकल पहनकर कठोर तपस्या करने से वे बहुत ही दुबली हो गई। प्रजापति करदम के गृहस्थ आश्रम में से वहां पर करदम के गृहस्थ आश्रम में वे सब संपत्तियां वर्तमान थी जो तपस्या और योग बल से प्राप्त की जा सकती थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इस कारण उस आश्रम के लिए देवता भी ललचाते थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उस आश्रम में हाथी दांत के पलंग थे जिन पर सफेद साफ बिछोने बिछे हुए थे। सब सामान सोने का था। स्वर्ण के आसन चौकियां बिछे हुए थे।
जिन पर नरम गद्दे पड़े हुए थे, सप्टिक और मरकत की दीवारें पर सुंदरियों की मूर्तियां बनी हुई थी, जिनके हाथों में प्रकाश के लिए रतन प्रदीप थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। फूले हुए कल्प वृक्ष आदि देवदुम उस आश्रम की वाटिका की शोभा बढ़ा रहे थे। वृक्षों पर पक्षी बोलते और भमर गुंजार करते थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। वाटिका की बावली में खिले कमलों की सुगंध लेती हुई देवहूति के साथ यही करदम प्रजापति जल विहार करते थे और गंधर्व किन्नर आदि उन्हें स्तुति संगीत से सुखी करते थे। इस सुख सामग्री के लिए इंद्र की ललनाएं भी ललायित रहती थी, किंतु देवहूति को इसका त्याग करने में जरा भी क्लेश नहीं हुआ। परंतु पति के वनवासी हो जाने पर जब पुत्र भी उनको छोड़ चला गया, तब वे उस गो की भांति व्याकुल हो गई जिसका बछड़ा मर गया हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम यद्यपि उनको तत्व ज्ञान हो गया था, फिर भी उनके मुख पर पुत्र वियोग की छाया स्पष्ट झलकती थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान कपिल देव का स्मरण करते करते देवहूति का चित्त ऐसी भरी पूरी गृहस्थी से हट गया और उनकी सारी वासनाएं नष्ट हो गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वासना ही दुख का कारण है। जब तक अंदर वासना है तब तक दुख से बच नहीं सकते, और जिस दिन अंदर से वासना खत्म हो गई उस दिन आपको कोई दुखी कर नहीं सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अगर हमको दुख होता है और हम अभी सुखी दुखी होते हैं तो हमारे अंदर वासना है। वासना गुलामी कराती है। जो निर्वासना है उसको कोई गुलाम बना नहीं सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये लोग क्या कहेंगे? लोग तो जब मरेगा तो तब कहेंगे राम नाम सत्य है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे मुझे? जब भूखा मर रहे तब लोग कुछ नहीं पूछते, तब छोड़ देते हैं, और जब मरते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है। और हम सारी उम्र ये डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मान पाने का चाह है। ये मेरे को दुखी कर रहे हैं, मेरे घर वाले दुखी। किसके घर वाले के पास टाइम है दूसरे के लिए? बैठ जाओ उसकी छाती पे जाके, जो कह रहा है देख कैसा मारता है डंडा, तपाओ यहाँ से। 4 दिन खिलाएगा, कहेगा काम धंधा क्यों कर रहा है? कौन से घर वाले? किसके घर वाले? सब अपनी इच्छाएं वासनाएं अंदर दबी हुई हैं, उनमें तड़फ रहे हैं, और नाम जो है घर वालों का कह रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यद्यपि जो है जिसकी अंदर से पूरी तरह से वासनाएं नष्ट हो गई उसको तो कोई दुखी कर नहीं सकता, और जिसके अंदर वासनाएं हैं उसको कोई सुखी कर नहीं सकता। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी। कपिल देव ने जिस रूप का ध्यान करने को कहा था, उस मधुर मुस्कान युक्त भगवान के अनुपम रूप और अलग अलग अवयवों का ध्यान करते करते भक्ति योग, दृढ़ वैराग्य और यथोचित पूजा आदि से उत्पन्न ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से जब देवहूति का मन शुद्ध हो गया, तब सर्वव्यापक मायातीत निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करते करते उनकी बुद्धि स्थिर हो गई, और आत्म परमात्मा विषयक भेद बुद्धि दूर हो जाने से उनके कायिक, वाचिक, मानसिक ये सब क्लेश नष्ट हो गए तथा उन्हें आत्मानंद का अनुभव होने लगा। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? नित्य प्रति समाधि लगी रहने से उनका सत्व आदि गुण मूलक भ्रम दूर हो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये मैं ज्यादा सत्य गुण हूँ, मैं ये ज्यादा सात्विक हूँ, और वो ऐसा है और वो वैसा है, ये मूर्ख आदमियों के काम है। मूर्ख होता है वो जो मूर्ख है, जो परमात्मा के बाह्य अवस्थाओं को देख के परेशान हो रहा है। उस शरीर ने जो करना है वो करेगा, जो उसका लेन देन है दुनिया से वो भरेगा,
तू क्यों बिना मतलब में बीच में आ रहा है? तू अपना भजन कर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान का भजन होता नहीं इधर उधर की चुगलियां और दूसरों के ऊपर ये ऐसा है और ये ऐसा है, मैं बहुत दिमाग वाला हूं, तो वो फिर दुखी रहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उसको क्या पता मैं बोल रहा हूं, उसको क्या पता। कोई तो है तेरा बाप जिसकी वजह से ये तेरा शरीर चल रहा है, तू जाने या ना जाने, पर वो तो जान रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या करे? जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। सोकर उठे हुए व्यक्ति को जिस प्रकार सपन की घटनाओं का स्मरण नहीं रहता, उसी प्रकार ब्रह्मानंद में उन्हें अपने शरीर तक की सुधि नहीं रहती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। वो तो लाश की तरह एक को ढो रहे हैं, वो तो उसको लाश की तरह ढो रहे हैं। उनका तो काम पूरा हो गया शरीर लेने का, और जो शरीर की वासनाओं इच्छाओं में मर रहे हैं, वो भागो 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 भागो। भागते भागते देखा तो संसार दिखा, ठहर के देखा तो परमात्मा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मैं तो भगवान की पूजा, आंखें ऊपर चल रही हैं, चल रहे हैं, नीचे चींटियां मच्छर मक्खियां मर रही हैं। भगत जी से, भगत जी नीचे वो कह रहे ये जा रहा मंदिर, वो कौन सा भगवान खुश हो जाएगा जो धरती पे देख के छोटे छोटे जीव जंतुओं को चूमता हुआ जा रहा है? भगवान खुश हो जाएगा उससे? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। चलते हैं ऐसा करके, हम ऐसा जा रहे हैं और एक भगवान के भगत हैं। नहीं, भगवान का भगत तो धरती के ऊपर देख के कूद कूद के चलेगा कि कोई चींटी या वो ना मर जाए, वहाँ भगवान नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सत्य थोड़ा कड़वा है, दिक्कत कर सकता है, पर अगर गोली सही तरह से ली जाए तो अपना काम भी करती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। करदम प्रजापति की नियुक्त किन्नरियां देवहूति के खान पान की व्यवस्था करती थी, और योगाभ्यास करते रहने से उन्हें कोई मानसिक क्लेश था ही नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इसी कारण उनका शरीर जर्जर होने से बचा रहा, परंतु पूरी देखभाल ना करने से शरीर पर मैल जम गया। इससे वे धू धू करती हुई आग की तरह जान पड़ती थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तपस्या और योगाभ्यास करती हुई देवहूति भगवान में यहाँ तक तन में रहती थी कि उन्हें केशों के उलझ जाने और शरीर से वस्त्र के हट जाने की भी सुधि नहीं रहती थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनके शरीर की रक्षा तो भाग्य कर्म यानी देव वश हो रही थी। इस प्रकार कपिल देव के बतलाए हुए मार्ग पर चलने से थोड़े ही समय में देवहूति को नित्य मुक्त आत्म स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जिस स्थान पर देवहूति को सिद्धि प्राप्त हुई थी, वह पुण्य क्षेत्र 3 लोकों में सिद्ध पद नाम से प्रसिद्ध हो गया। योग साधना द्वारा छोड़ा हुआ उनका शरीर सिद्ध सेवित सिद्धिता माँ की नदी के रूप में हो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। माता से आज्ञा लेकर योगेश्वर कपिल भगवान करदम प्रजापति के आश्रम बिंदुसर से ईशान दिशा में पहुंचे और वहां समुद्र तट पर रहकर त्रिलोकी की शांति प्राप्त कराने के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं। सिद्ध आचरण सिद्ध गंधर्व ऋषि मुनि और सांख्य मत के बड़े बड़े ज्ञाता उनकी स्तुति किया करते हैं। हे विदुर, आपने हमसे जो कपिल देव और देवहूति का पवित्र संवाद पूछा था वह हमने आपको सुना दिया है। कपिल देव के उपदिष्ट इस आत्म योग के रहस्य को जो व्यक्ति
सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारता है, उसकी भगवान से लो लग जाती है और अंत में उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ये अमृत है जो कानों से पिया जाता है। कहते हैं मैंने अमृत पिया, उसने अमृत छका दिया, उसने अमृत पी लिया या उसने अमृत मिला, वो यही अमृत है। ये अमृत मुंह से नहीं, ये कानों से पिया जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तो इसको अमृत के समान एक एक शब्द को समझ के उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो आप जो है, आपकी भी जो है लो भगवान से लग जाएगी और जन्म लेने का काम पूरा हो जाएगा। और नहीं तो कभी शांति से बैठ के ये जो जीव जंतु हैं, ये जो पशु पक्षी हैं, इनके दुख को जरा समझने का कोशिश करना कि एक चींटी कैसा जी रही है, एक पक्षी या एक कैसे कैसे पक्षी, कैसे कैसे पंछी, कैसे कैसे ये जीव जंतु तड़प रहे हैं। आत्मा वही है, कोई तुम्हारे में स्पेशल नहीं है, ध्यान रखना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। वो एक ही है, तुम भी वहां जा सकते हो। तो देख लेना कि एंडक मेंढक बन गए तो फिर क्या करेंगे, सारा ज्ञान दान उतर जाएगा, सारी मस्ती उतर जाएगी, तब तो फिर राम नाम जप नहीं पाएंगे। अभी समय है, अभी जो है इच्छाओं वासनाओं में हम लोग मर रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। यहाँ से यहाँ पे जो है तीसरा सकंद पूरा होता है और चौथे सकंद की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसमें जो है भगवान वेद व्यास बता रहे हैं कि स्वयं भू मनु की जो है 2 कन्याएं हुई हैं, उसी को लेके यहाँ चौथे सकंद का पहला अध्याय शुरू हो रहा है। बोलो श्रीमद् भागवत मैया की जय। मैत्रेय ने कहा है विदुर, स्वयंभू मनु के सतरूपा नाम की पत्नी से 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। वे प्रसूति, आकुति और देवहूति नामों से प्रसिद्ध थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। राम। मनु ने उनमें से भ्रातमती आकुति को सतरूपा की अनुमति से लेकर जो है पुत्री का धर्म के विधान से रुचि नामक प्रजापति के साथ ब्याह किया उसको। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ब्रह्मा तेजस्वी भगवान रुचि प्रजापति ने ईश्वर का ध्यान करते हुए उससे 1 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उनमें पुत्र साक्षात यज्ञ स्वरूप धारी विष्णु भगवान थे और कन्या भगवान से कभी भी पृथक न रहने वाली लक्ष्मी की उत्तम अंश दक्षिणा थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तब स्वयंभू मनु अतिशय प्रसन्न होकर अपनी पुत्री के साथ उस परम तेजस्वी पुत्र को अपने घर ले आए और दक्षिणा को रुचि ने अपना लिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। तब दक्षिणा को पति की कामना हुई तो उसे भगवान यज्ञ पुरुष ने ग्रहण कर लिया। इससे दक्षिणा को बड़ा सुख प्राप्त हुआ और यज्ञ भगवान ने भी प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र पैदा किए, जो तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इदम, कवि, विभु, स्वाहा, सुदेव और रोचन नाम से प्रसिद्ध थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ये स्वयं वो मनवंतर में तुषित देवता हुए, मरीचि आदि सप्तऋषि तथा वे यज्ञ भगवान ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। मनु के प्रिय वत्र और उत्तानपाद ये 2 महातेजस्वी पुत्र थे। उन्हीं के पुत्र पौत्र तथा नातियों ने सारे मनवंतर का पालन किया।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे तात, मनु ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति महर्षि कर्दम को ब्याही। उसके वंश के विषय में प्राय सब बातें तुम मेरे मुख से सुन ही चुके हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इसी तरह उन मनु ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति को अपनी प्रसूति नाम की कन्या ब्याह दी, जिसकी बहुतेरी संतानें सारी त्रिलोकी में फैली हुई हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे विदुर, मैंने कर्दम की 9 कन्याओं का वृतांत पहले वर्णन किया था। वे ब्रह्म ऋषियों की 9 पत्नियां थी। अब उनकी वंश परंपरा का मैं तुमको वर्णन करता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। कर्दम की पुत्री और महर्षि मरीचि की पत्नी कला से कश्यप तथा पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं की संतान से सारा जगत भरा हुआ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। कश्यप और पूर्णिमा। हे परंत, पूर्णिमा के विरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र और देवकुल्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह हरि के पैर धोने से गंगा हो गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ओम। अत्रि ऋषि की पत्नी जो है अनसुईया के श्री विष्णु महादेव और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 अति यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। जय राम जी की। राम, दत्तात्रेय भगवान के पप्पा का नाम था अत्रि ऋषि और मम्मा का नाम है अनसुईया, विष्णु भगवान के दादा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इतनी कथा सुनकर विदुर ने पूछा, हे गुरु, जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा अंत करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, इन तीनों देवों ने किस अभिप्राय से अत्रि मुनि के यहाँ जन्म लिया था, ये जरा मुझे बताओ। तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी। जय राम जी की। मैत्रेय कहने लगे कि जब ब्रह्मा ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के लिए अपनी सहधर्मिणी के साथ यक्ष पर्वत पर चले गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उसको ऋषि पर्वत भी बोलते हैं। वहां जो है विंध्या नदी के प्रवाहित जल से सबको शब्दमान तथा फूलों के गुच्छों से सुशोभित पलाश और अशोक के वन में महामुनि अत्रि प्राणायाम के द्वारा अपने चित्त को अपने वश में करके 100 वर्ष तक केवल हवा पीते हुए निर्द्वंद भाव से एक ही पांव पर खड़े रह गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। प्राणायाम द्वारा अपने चित्त को अपने वश में करके 100 वर्ष तक केवल हवा पीते हुए निर्द्वंद भाव से एक ही पांव पर खड़े रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उस समय वे यह चिंतन करते जाते थे, जो सारे जगत के ईश्वर हैं, हम उनकी शरण में हैं, वे हमें अपने ही समान संतान दें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। प्राणायाम रूप ईंधन के द्वारा प्रज्वलित अत्रि मुनि के मस्तक से निकले और तीनों लोकों को तपाते हुए अग्नि को देखकर अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर तथा नाग गणों द्वारा ये गुणों वाले ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, ये तीनों जगतपति अत्रि मुनि के आश्रम में आकर उपस्थित हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उन तीनों का एक साथ प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा
और एक ही पैर के सारे खड़े खड़े उन मुनि ने अपने अपने चिन्हों से सुशोभित अपनी दया दृष्टि तथा हास्य युक्त मुख कमल से प्रसन्नता प्रकट करते हुए तथा वृषभ, हंस और गरुड़ पर आरूढ़ शंकर, ब्रह्मा और हरि को देख और पृथ्वी पर दंड के समान लौट और प्रणाम करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उनके तेज से चौंधियाए हुए अपने दोनों नेत्रों को मूंद और चित्त को उनमें लगाकर सब लोक में महान उन त्रिदेवों की अतिशय मधुर और सुंदर वाणी से हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे देवताओं, आप माया के भिन्न भिन्न गुणों द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय के लिए युग युग में विभिन्न देह धारण करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हाँ कहिए, मैंने आप में से किस एक देवता का आह्वान किया था? जय राम जी की बोलिए। जय राम जी की। संतान प्राप्ति के लिए मैंने केवल देवेश्वर भगवान का चिंतन किया था, सो सब देहधारियों के मन के भी अगोचर आप तीनों देवता यहाँ आ गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग प्रसन्न होकर इसका कारण बतलाइए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। एक तत्व में इतना वो सबसे बड़ी साधना है। तीनों देव भी उनके दर्शन करने आए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। मैत्रेय कहते हैं, हे समर्थ, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देवता हंसे और उन्होंने उनकी बड़ी मधुर वाणी में कहा, हे ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो। तुमने जो संकल्प किया था वही हुआ है। उसके प्रतिकूल कुछ भी नहीं हुआ है। तुमने जिस जगदीश्वर का ध्यान किया था वह हम ही तीनों हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अतएव हे मुने, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश से यजमान 3 विश्व विख्यात पुत्र होंगे। वे सब संसार में तुम्हारे सुयश का विस्तार करेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इस तरह उन्हें इच्छित वर देकर वे तीनों सुरेश्वर उन दंपतियों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते देखते अपने लोकों को लौट गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। महर्षि अत्रि के पुत्रों में ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योग वेता दत्तात्रेय जी और महादेव के अंश से दुर्वासा उत्पन्न हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब अंगिरा ऋषि की संतान का वर्णन मैं करता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अंगिरा ऋषि की पत्नी श्रद्धा से सिनी वाली कुहू, राका तथा अनुमति 4 कन्याएं उत्पन्न हुई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। इनके अतिरिक्त उनके साक्षात भगवान उथत्ते और ब्रह्मनिष्ठ जो है बृहस्पति, ये 2 पुत्र भी हुए जिन्होंने स्वारोचिस मनवंतर में प्रसिद्धि पाई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। महर्षि पुलस्त्य ने अपनी पत्नी हविबुर से अगस्त और महातपस्वी विश्वरा को उत्पन्न किया। इन दोनों ने अगस्त दूसरे जन्म में जठराग्नि के रूप में उत्पन्न हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। विश्वरा मुनि की पत्नी इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी केकसी नाम की दूसरी स्त्री से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हे महामते, महर्षि पुला की परम साध्वी स्त्री गति ने कर्म श्रेष्ठ वरियान और सही सुनी नाम के 3 पुत्रों को जन्म दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। इसी तरह क्रतु की पत्नी क्रिया ने वाल्मीकि
आदि 60,000 ऋषियों को उत्पन्न किया जो ब्रह्म तेज से प्रकाशमान हो रहे थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी हे परम तप वशिष्ठ ने उनकी भार्या ऊर्जा अर्थात अंगुरति से चित्रकेतु आदि 7 पुत्र हुए। ये ही 7 शुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषि थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी ये जो 7 पुत्र थे उनके जो है नाम थे चित्रकेतु, सुरोची, विरजा, मित्र, उलबन, वसु, वरदान और धुमान। इनके अतिरिक्त उनकी जो शक्ति आदि अन्य पुत्र भी हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी चित्ती अर्थात ऋषि की पत्नी थी। उसके गर्भ से तपोनिष्ठ दधज्य यानी दधीची नामक पुत्र हुआ और अश्वशिरा के नाम से भी विख्यात था। अब भृगु वंश का वृतांत सुनो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी ओम महाभाग भृगु ने ख्याति नाम की अपनी भार्या से दाता और विधाता नाम के 2 पुत्र तथा भगवत परायण श्री नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम उन दाता और विधाता के साथ मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नीति नाम की कन्याएं ब्याही। उनसे मार्कंडे और प्राण नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की मार्कंडे और प्राण के वेद शिरा का जन्म हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी वो जो ऐति नीति की जो कन्याएं थी उनसे मरकंड और प्राण नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मरकंड के मार्कंडे और प्राण के वेद शिरा का जन्म हुआ। भृगु के कवि नामक पुत्र था। उनके पुत्र भगवान उष्णा यानी शुक्राचार्य थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम हे विदुर, इन सब मुनियों ने अपनी संतानों से सारी त्रिलोकी को परिपूर्ण कर दिया। यह मैंने तुम्हें कर्दम के दोहित्रों की संतानों का वर्णन सुनाया है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करता है तो ये कथा उसके पापों को तत्काल नष्ट कर देती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति से मनु की पुत्री प्रसूति का विवाह हुआ। उन्होंने उससे 16 सुनैनी कन्या उत्पन्न हुई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 13 कन्याएं धर्म को, 1 कन्याएं अग्नि को और 1 कन्या समस्त पितृगणों को और 1 संसार का संहार करने वाली भगवान शंकर को अर्पण की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, तुष्टि, क्रिया, बुद्धि, मेधा, तितिष्ठा, ह्रीं और मूर्ति, ये सब धर्म की पत्नियां थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, तुष्टि से मोद, पुष्टि से अहंकार, क्रिया से योग, उन्नति से दर्प, बुद्धि से अर्थ, मेधा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम और ह्रीं से लज्जा से प्रसन्न नामक पुत्र उत्पन्न हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी सब गुणों की उत्पत्ति स्थान मूर्ति ने नर तथा नारायण को जन्म दिया। जिनके जन्म पर सारे जगत ने प्रसन्नता प्रकट की। तब सबके मन में दिशा, वायु, नदी तथा पर्वत सभी प्रसन्न हुए थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम उस समय आकाश में तुर्य घोष होने लगा। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। मुनिजन प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गंधर्व और किन्नर भगवान का सुयश गाने लगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम अप्सराएं नाचने लगी। इस तरह उस समय बड़ा भारी मंगल समारोह हुआ और ब्रह्मादिक सभी देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी एक बार फिर बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी राम। देवताओं ने कहा
जैसे आकाश में मनुष्य विविध प्रकार के रूपों की कल्पना कर लेता है, वैसे ही जिन्होंने अपनी माया से संपूर्ण जगत को अनेक रूप से देखने के लिए अपने में ही निर्माण किया है, और जो इस समय धर्म के यहाँ ऋषि रूप से अवतरित हुए हैं, उन परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जैसे आकाश में मनुष्य कुछ कुछ देख लेता है, किसी को शेर बंदर, वो छोटे बादलों में देखता रहता है, कुछ बादल चलते रहते हैं, किसी को क्या दिखाई दे रहा है, किसी को क्या ऐसे बना लेता है। ऐसे ही वो परम पुरुष जो है, जिन्होंने अपनी माया से संपूर्ण जगत के रूपों से जो है अनेक रूपों से देखने के लिए अपने में ही निर्माण किया है, क्योंकि देख तो यही रहा है, ये जैसा देखता है सामने वैसा ही दिखता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जिनके तत्व का शास्त्र से केवल अनुमान भर किया जा सकता है, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। वे भगवान लक्ष्मी के निवास स्थान स्वरूप कमल को भी नीचा दिखाने वाले अपने करुणामय नेत्रों से हम देवताओं की ओर, जिन्होंने संसार की मर्यादा के विघ्नों की शांति के लिए ही सतोगुण से उत्पन्न किया है, निहारे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे तात, देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान ने उनकी ओर देखा और फिर उनसे पूजित होकर वे गंधमादन पर्वत चले गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। भगवान हरि के अंश रूप उन नर तथा नारायण ने ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए कुरु और यदुकुल दोनों जगह, कुरुकुल में अर्जुन एवं यदुकुल में कृष्ण नाम से अवतार लिया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा से हवि भक्षणशील अग्नि के अभिमानी देवता पावक, पवमान तथा सुचि नाम की 3 उनके पुत्र उत्पन्न किए। उससे 45 अग्नि उत्पन्न हुए। वही 3 पिता पावक, पवमान और सुचि तथा एक पितामह अर्थात अग्नि सहित 49 प्रकार की अग्नि मानी जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। यानी अग्नि मैंने वृषभ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वेदवादी लोग जो है यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नाम लेकर अग्नि याग करते हैं, या उन्हीं अग्नियों से उनका अभिप्राय है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। अग्निस्वाद, भैद्रव, सोमास, आज्य, अग्नि सग्निक और निर्गिक, इन सब तरह के पितरों की पत्नी जो है दक्ष की पुत्री सवदा थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। पितरों से सवदा के धारणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई, जो ज्ञान विज्ञान की परगामिनी और ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश करने में समर्थ थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। महादेव की पत्नी सती सब तरह से उनका अनुसरण करती थी, किंतु उनके गुण और शील में अपने अनुरूप कोई पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उन्होंने प्रौढ़ अवस्था प्राप्त होने से पहले ही अपने पिता को बिना किसी अपराध के शंकर भगवान का विरोध करते देखकर क्रोधवश योग अग्नि ने अपना शरीर भस्म कर डाला था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। दूसरा अध्याय है शिव और दक्ष का वैर, जिसकी चर्चा जो है हम कल करेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम।